धातुओं के गुण। तो धातुओं के गुण जो है यहाँ दो प्रकार से हैं, एक तो भौतिक गुण है और दूसरी क्या है, रासायनिक। भौतिक गुणों में हम प्रमुख गुण जो हमने लिए हैं वो लिए अवस्था, आधार वर्धीयता, तन्यता, चालकता और कठोरता यानी कि हार्डनेस। तो धातुएं जो है सामान्यतः आपने देखा होगा, लोहा देखा है इसमें, सोना चांदी देखा होगा, ये कैसा रहता है, ठोस। कैसा रहता है, ठोस। तो धातुएं जो है सामान्यतः ठोस होती है। सामान्यतः इनकी अवस्था कैसी होती है, भौतिक अवस्था जो है धातुओं की होती है ठोस। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है बेटा। वो अपवाद क्या है, अपवाद है वह पारा। पारा ये पारा जो है ये किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, सबको पता है। आपने देखा होगा कई में जो आपका तापमापी आता है उस तापमापी में पारा जो है जैसे हीट पाता है तो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। लेकिन सामान्यतः भी जो है पारा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन ये एक अपवाद है, ये ध्यान रखना है। सामान्यतः तो गुण क्या है, सभी धातुओं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। दूसरा गुण है आघात वृद्धिता। चद्दर देखा होगा आप लोगों ने, ये जो आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस पर चद्दर लगा है ऊपर, तो ये चद्दर कैसे बना है, किसी धातु को पीट पीट करके, ठीक है ना, धातु को पीट करके एक चद्दर के रूप में उसको ढाला गया है। अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटने पर या जोरदार प्रहार करने पर धातुएं क्या होती हैं, एक चादर के रूप में बदल जाती हैं। धातुओं का यह गुण कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, आघात। ठीक है, मैलाइबिलिटी जो है इसको नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है तन्यता। तार देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक वायर जो उसके अंदर तार डला रहता है तांबे का, सुनार के यहाँ भी देखा होगा कैसे वो तार को जो है हिस्सा रहता है, लंबा करता रहता है। तो ये धातुओं का गुण है, धातुओं को खींच करके एक पतले तार में बदला जा सकता है। और धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह भी जो है तन्यता भी जो है धातु का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु जो है, ध्यान रखना है, सबसे अधिक जो है तन्य धातु है वह है चांदी। कौन सी धातु है, चांदी सबसे अधिक जो है तन्य धातु है। इसके बाद गुण है चालकता, कंडक्टिविटी। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर का तार होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से करंट जो है वो बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह से फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए यह विद्युत का और ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। घर में बर्तन होंगे सबके यहाँ पे, एल्यूमिनियम का बर्तन होगा, कुकर तो होगा, कढ़ाई होगी, वो जैसे ही आप गैस पर रखते हो तुरंत गर्म हो जाता है, हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये कंडक्टिविटी का गुण है, चालकता का गुण है। ऊष्मा का भी चालक और विद्युत का भी चालक जो है धातु में होती है। इसके बाद गुण है इसकी कठोरता का, हार्डनेस। तो देखिए जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं ये हार्ड होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। देखो हार्ड, ठीक है, हार्डनेस जो धातुएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपने कठोरता या हार्डनेस के लिए लोहा ले लें। लोहा कितना हार्ड होता है, उसको काटो तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या, सोडियम, सोडियम और गैलियम। ठीक है, सोडियम और गैलियम, पोटेशियम, ये एक ही कैटेगरी की धातुएं हैं। सोडियम को आप मिट्टी के तेल से निकालो और आसानी से ऐसे चाकू से काट दो। तो जैसे आप लोगों ने घर पर जो है मटर पनीर बनाई होगी, तो उस मटर पनीर को जैसे ही हम आसानी से काट देते हैं, बस ऐसे ही सोडियम का टुकड़ा बिल्कुल सरलता से कट जाता है। तो वो कैसा होता है, नरम होता है। फिर कैसा होता है, तो ये उसका एक अपवाद है। ध्यान में आ गई ना बात। तो अधिकांश धातु में क्या होती हैं, कठोर होती हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसके गुण हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ध्वनिकता, साउंड तो उनमें होता ही है। जैसे अभी देखो घंटी बजी, तो लोहे की घंटी पर प्रहार किया गया तो आवाज़ सुनाई दी चारों तरफ। मंदिर में भी जाते हैं, घंटी को बजाते हैं तो आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है। तो यह ध्वनिकता भी जो है उसका एक गुण है। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर आपको किताब का 1 से लेकर 3
तक पढ़ लेना है। यहाँ तक जो है आप धातु के रासायनिक भौतिक गुणों तक जो है पहुंच जाएंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। उसमें जितने छोटे छोटे से क्वेश्चन बने उसको बना लेना है। ठीक, कल फिर मिलेंगे।